आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मकसद ये है कि कल जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कारगिल की जानिब से एक ऑर्डर निकला था जो लद्दाख स्काउट रैली को कैंसिल किया हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग हम एक दो बात आपके मीडिया के माध्यम से बिल्कुल वाज़ेह करना चाहते हैं। और जो ये ऑर्डर कल निकला इसका हम पूरा मजम्मत करते हैं और डीसी साहब को ये हम बताना चाहते हैं कि कल जो आपने ये ऑर्डर निकाला था हमारे लद्दाख स्काउट रैली के बारे में, तो इसको आपने 2 हफ्ते पहले क्यों नहीं पब्लिक के डोमेन में क्यों नहीं लाया। और हमारे बच्चों ने जो आज रैली होने वाला था लद्दाख स्काउट का, वो एट लास्ट टाइम पे आप लोगों ने इसको कैंसिल कर दिया। हद तक कि हमारे बच्चे जो है दूर दराज इलाके से, करगिल का इलाका जो आप सबको मालूम है कितने फार फ्लंग एरिया से सिचुएटेड है, तो इसके रिगार्डिंग हमारे यहाँ पे बच्चे कम से कम 2-3 हज़ार बच्चे यहाँ पे आज वो रैली में पार्टिसिपेट करने वाला था। लेकिन अनफॉर्चुनेट कल लास्ट एंड मोमेंट पे उन्होंने ये इसको कैंसिल करा दिया है। इसका हम भरपूर मजम्मत करते हैं, इसको हम कड़ी अल्फाजों के साथ हम इसका विरोध करते हैं और डीसी एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहते हैं कल जो हमारे बच्चों ने पूरा प्रॉपर उन्होंने इवन कोविड-19 का रिजल्ट भी उन्होंने किया हुआ था, प्रॉपर टेस्टिंग किया हुआ था, बावजूद सारा फैसिलिटी सारा प्रॉपर उन्होंने रिक्रूटमेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सब करने के बावजूद आप लास्ट मोमेंट पे ये कैसे कैंसिल किया। इसका हम डीसी साहब से जल्द इसके बारे में हम जवाब चाहते हैं और साथ ही साथ उनको ये बताना चाहते हैं अगर आप रोज़गार देने के लिए यहाँ बैठा है डीसी साहब, ना कि रोज़गार लोगों से छीनने के लिए बैठा है। आज आपको मैं ये एक बात भी बताना चाहता हूँ, पिछले 1 साल से हमारे DSSRB का रिजल्ट भी आपने पेंडिंग करके रखा है। ये क्या चीज़, ये क्या मजाक आप हमारे नौजवानों के साथ, हमारे लोगों के साथ आप ये खिलवाड़ कर रहा है। ये चीज़ें हम आपको कड़े अल्फाजों के साथ ये बताना चाहते हैं, ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस रिक्रूटमेंट रैली को फिर से रिज्यूम नहीं किया जाएगा और हमारे DSSRB के ऊपर आप लोगों ने स्टैंड क्लियर नहीं किया, फिर हम इसका प्रदर्शन करेंगे, फिर हम आंदोलन शुरू करेंगे। इसका नतीजा जो है, इसका जिम्मेवार जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी कारगिल होगा और जो कुछ लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे खराब होगा कारगिल में, उसका जिम्मेवार जो है वो डीसी कारगिल होगा। यही 1-2 बातें आपके विषय में हम लाना चाहते हैं। हमें बहुत अफसोस हुआ, हम बहुत ही आहत हुआ इस चीज़ से। कल हमारे जो बच्चे जो है बेचारे कहाँ द्रास से लेके, हमारे शकर चिकटन से लेके, हमारे संग को बेड से लेके, तेसुरु से लेके सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं और कल आखिरी मोमेंट पे वो ये चीज़ इसको कैंसिल करा देते हैं। ये अनलॉजिकल है और ये जुल्म है उनके ऊपर। और इस कोविड सिचुएशन को, कोविड माहौल में वो लोग इस तरीके से कैसे अकोमोडेशन यहाँ पे कैसे वो लोग इंतज़ाम करते हैं, कैसे वो ट्रांसपोर्टेशन इंतज़ाम करके ये लोग यहाँ पे आते हैं, उसके बावजूद एक आप यहाँ पे ऐसा ऑर्डर निकालते हैं जिससे उनके मुस्तकबिल के ऊपर सवाल निशान खड़ा उतारते हैं। आपको ये ख्याल होना चाहिए था, जो बच्चे लास्ट उनका आज ये चांस होता है होगा उनके लिए क्या होगा, उनके मुस्तकबिल का आप कौन जिम्मेवार होगा। जिन्हों का लास्ट ये अटेम्प्ट होगा, आज वो बच्चे बेचारे महरूम रह गया इससे, वो उसका जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होगा। इसी साहब को ये और सोचना चाहिए। और हम लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी लद्दाख इंतज़ामिया से, बिलखुसूस गवर्नर साहब से हम इस मसले में उनका हम भरपूर इसमें वो इंटरफेयर करना चाहिए। तुरंत इस चीज़ को वो रिज्यूम करके तुरंत हमारे इस मसले को हल करके हमारे नौजवानों का इनको हक मिलना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से भी हमारे नौजवानों को बोलना चाहता हूँ, देखिए जहाँ उनका पसीना बहेगा, जहाँ उनका पसीना बहेगा भारतीय जनता पार्टी वालों को वहाँ पे खून बहेगा। ये बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। और डीसी साहब आप फिर एक बार कान खोल के सुन लिए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर आप लोगों ने ये चीज़ रिज्यूम नहीं किया और DSSRB का आप लोगों ने क्लियर स्टैंड नहीं किया, तो इसका अंजाम जो है बहुत बुरा होगा। फिर हम प्रदर्शन करेंगे, फिर हम चक्का जाम करेंगे, फिर हमें और भी कदम उठाने पे हम मजबूर होंगे। फिर इसका जिम्मेवार जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट कारगिल होगा। यही बातों के साथ आप लोगों को हमने आज बुलाया था। और अगर आप लोगों के कुछ सवाल होगा तो आप बेशक बता सकते हैं। शुक्रिया। इस तरह से डिक्लेरेशन ऑफ DSSRB रिजल्ट में ताख़िर हो रहा है, तो आपको क्या नहीं लगता है कि
डीसी साहब के बार बार एक्सपीरियंस के बावजूद रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी आगे गवर्नर साहब से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से इस चीज़ को टेकअप करने की ज़रूरत है। देखिए, इसके बारे में हमने पहले भी हमारे अली मजाज साहब हैं, हमारे हुसैन साहब भी बैठे हैं, हमारे काउंसलर भी यहाँ पे बैठे हैं, हम सभी ने, और इवन जब हमारे स्टूडेंट ने यहाँ पे कॉल दिया था, ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन कारगिल की जानिब से हमारे यहाँ पे कॉल दिया था, उस वक्त भी हमने भरपूर उनका साथ दिया था। उनके शाने से शाना खड़ा होकर हम यहाँ पे बैठे थे। लिहाजा अब हमने भी बहुत सहा है, अब बहुत टाइम उन्होंने लिया है, इसका हमने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी आगाह किया है, हमारे बाकी यहाँ पे इंतज़ामिया हैं उनसे भी हमने उनको ये चीज़ स्पष्ट कर दिया है कि ये रिज़ल्ट जो है आप तुरंत इसको उसका कदम उठा के जो हकदार है, इसमें कोई दंदली या कोई किसी किस्म की इसमें कोताही नहीं होना चाहिए। जो गरीब हकदार है उनको वो हक मिलना चाहिए, वो पिछले तरह की तरह कोई इसमें कोई फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म का चीज़ नहीं होना चाहिए। तो एक साफ शफाफ तरीके से इसको निकालना चाहिए। इसके बारे में हम बिल्कुल सीरियस हैं और आवाम से भी अपील करते हैं, इसका हम मसले को हल करके ही रहेंगे। क्यों है? क्या कारगिल के लिए अलग सा कानून है? क्या आप लोग यहाँ पे कारगिल वालों के लिए, जो कारगिल के वासी है, उनके लिए क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं आप? अभी रिक्रूटमेंट की बात अभी चलिए, हमारे हसन साहब ने अभी बता दिया, लास्ट मोमेंट पे 5 बजे आप एक ऑर्डर निकालते हैं कि इस पे बैंड लगाते हैं, जबकि लद्दाख स्काउट रेजिमेंट की तरफ से खत्ते के जो हमारे चारों सब डिविजन्स है उनमें अलग अलग डेट के नोटिफिकेशन निकाला हुआ है रिक्रूटमेंट के लिए। उसमें से 17 तारीख का नुब्रा का हुआ है, चंगथंग का भी 21 तारीख को हुआ है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि कारगिल के लिए बैंड क्यों लगाते हैं आप? हर चीज़ में पिछले फरवरी से लेकर बिल्कुल कारगिल के अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। हर जगह एरिया मजिस्ट्रेट अपने अपने मनमानी से हर जगह आवाम के ऊपर जुल्म और ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ये कौन सा कानून है? बेशक कोविड-19 के SOPs वगैरह जो भी हो, ये पूरा हर हिंदुस्तानी बाशूर के ऊपर जिम्मेदारी है कि इनको फॉलो करे। लेकिन इसके बावजूद भी आप बखूबी इल्म है कि पूरे देश के अंदर अनलॉक 3 चल रहा है, लेकिन कारगिल के अंदर दिन ब दिन रिस्ट्रिक्शन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं। क्या कारगिल के आवाम पूरा कॉपरेट नहीं कर रहे? फरवरी से लेकर आज तक 8 महीने बिल्कुल ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कॉपरेशन करके, अभी देखिए आप बाज़ार का हालात देखिए, टैक्सियों का हालात देखिए, लोगों को चलना मुश्किल हो गया। बाज़ार बिल्कुल बंद रखा है पिछले 5 महीने से। फाइनेंस वो लोग कहाँ से भरेंगे? टैक्सियों के ऊपर इतने फाइनेंस है, वो लोग कहाँ से भरेंगे? जिला एडमिनिस्ट्रेशन खासकर डीसी साहब से हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजारिश करते हैं, जल्द ही जल्द इन जो सख्तियाँ हैं, इन रिस्ट्रिक्शन के ऊपर, रिस्ट्रिक्शन यहाँ से हटा के आवाम को बिल्कुल सहूलियत, आवाम की सहूलियत के लिए आप लोग यहाँ पे ड्यूटी पे तैनात किया है।